स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ। देखिए, सबसे पहले हम चेकलिस्ट की डिस्कशन कर लेते हैं एंड उसके बाद एग्जीबिशन का डेटा पे डिस्कस कर लेंगे। ओके। ठीक। तो हाँ। चेकलिस्ट टूल यहाँ पे आप अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक आपको दिख रही है, टूल मास्टर शीट एंड टास्क कंट्रोल ठीक है। टूल एंड फोल्डर एक्सेस। फोल्डर एक्सेस वो जो उस फोल्डर पे डेटा है, बट ठीक है। टास्क कंट्रोल टूल पे आप लोगों को एक्सेस दिया गया है और टूल मास्टर शीट में भी। और टास्क कंट्रोल टूल पे ही आप लोगों को काम करना है अगर किसी एम्प्लॉय को ऐड करना है या किसी एम्प्लॉय का टास्क ऐड करना है तो अभी देखो, 3 एम्प्लॉय से आपने कहा था स्टार्ट करने के लिए, जिसमें एक प्रियंका सोनी, आकांक्षा सोनी और खुशी सोनी का नाम था, है ना? हाँ। तो हाँ। उनके टास्क जो जो थे हमने यहाँ पे लिख दिए। हम्म। तो येलो फील्ड वाले जो कॉलम्स रहते हैं ना, वो एडिटेबल रहते हम्म। हैं, और जो रेड कॉलम्स रहते हैं, रेड मार्किंग वाले, वो नॉन एडिटेबल रहते हैं, हाँ। मतलब उसमें फार्मूलाज ठीक है। रहते हैं। ठीक है। तो ठीक है। अब ये देखो, टास्क हमने लिखा प्रियंका सोनी का, डूअर हमने सेलेक्ट कर दिया। तो डेली टास्क है तो हमने डेली मेंशन किया, और डेली होगा तो कोई वीकली फ्रीक्वेंसी नहीं डालनी है, मंथली फ्रीक्वेंसी नहीं डालनी है, और अदर फ्रीक्वेंसी नहीं डालनी है अगर डेली होगी तो। ठीक है। और टास्क स्टेटस को एक्टिव कर देना है। बट इन केस देखो, एक ही टास्क आपका वीकली था, तो वीकली किसी की फ्रीक्वेंसी अगर रहती है तो यहाँ पे वीकली की फ्रीक्वेंसी आप लोगों को अपडेट करनी होगी। तो वीकली फ्रीक्वेंसी में वीक्स के डेज लिखे हुए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एटसेट्रा। ठीक है। वो डेज कौन से डेज में होता है वो लिख देना होगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन से, और उसके बाद टास्क को एक्टिव कर देना होगा। उसी तरह कोई टास्क अगर आप मंथली सेलेक्ट करते हो, एम सेलेक्ट करते हो, तो फिर आपको मंथली में यहाँ पे 1 to 31 के बीच में कौन से डेट में एवरी टाइम होता है वो सेलेक्ट कर देना होगा, और टास्क स्टेटस को एक्टिव कर देना होगा। अगर कोई टास्क मंथ में 2 बार होता है, कोई 10th को होता है और कोई 25th को होता है, तो आप वो टास्क को 2 बार लिखोगे और 2 अलग अलग डेट आप उसको सेलेक्ट कर दोगे। समझ में आ रहा है या कोई कन्फ्यूज़न? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉय से ये स्टार्ट हो चुकी है, और अब आप लोगों को उनको अलर्ट देना है, और उसको मतलब आप उनको एक्सेस मैंने तो दे दिया है, आप उसको रिमाइंडर करना है और उनको जस्ट अप्रोच करना है कि अपना चेकलिस्ट को स्टार्ट करें, और अपना जो जो टास्क उनके डेली के रहते हैं वो उनको देखें और कंप्लीट करें। तो टास्क अच्छा। कंट्रोल टूल सभी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, जहाँ पे आप अपना टास्क किसी एम्प्लॉय का ऐड करवा सकते हो, या कोई टास्क रिमूव करना है तो एक्टिव को डिलीट मार्क करोगे तो वो क्रिएट होना बंद हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। यहाँ पे जो भी डेटा इसमें। अपडेट होगा, जी, हाँ। यहाँ पे जो भी इसमें डेटा मैं ये भी। अपडेट होगा उसकी इम्पैक्ट आपको हाँ। नेक्स्ट वीक मंडे से देखने को मिलेगा। मान लीजिए आज अच्छा। आपने 5 टास्क ऐड किया है किसी एम्प्लॉय का, तो वो 5 टास्क ठीक है। आज से ही एक्टिवेट नहीं हो जाएगा, वो अगले मंडे का जब टास्क क्रिएट होगा ना, तो वहाँ से वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये रूटीन टास्क है, ये पूरे वीक का प्लान एक बार क्रिएट कर देता है कि अगले वीक में आपको क्या क्या काम करने हैं। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। जैसे आपने ये जो मैं चेकलिस्ट मास्टर शीट में गई, इसमें लिंक दिया हुआ है सबसे पहले, अपडेट लिंक। आप तो चेकलिस्ट यहाँ से मास्टर हमको अपना शीट क्यों टास्क बोल रहे अपडेट हो? करना है, राइट? नहीं नहीं, मैंने टास्क हाँ। कंट्रोल टूल की बात कर रहा हूँ अभी तक, अभी मास्टर शीट तक मैं अच्छा गया ही अच्छा। नहीं अभी तक वहाँ पे। ओ, क्योंकि मैं उसका एक्सेस नहीं था तो मैं एक नहीं सेकेंड नहीं, चेक। अभी जो मैं बता रहा हूँ आप उसको देखो, सिर्फ टास्क कंट्रोल टूल। ठीक है। तो मैं अभी बाद में बताऊंगा मास्टर शीट, अभी टास्क कंट्रोल टूल हम्म। आप लोगों को समझ में आया, जिसका पर्पज इतना है कि आप यहाँ से टास्क ऐड कर सकते हो, टास्क निकाल सकते हो, और नया डूअर ऐड कर सकते हो। ठीक है, नया डूअर कहाँ से ऐड कर सकते हैं? नया डूअर यहाँ से ऐड कर सकते हो कि जैसे कोई नया टास्क आपने लिखा, कौन सा डूअर का है वो हाँ। डूअर यहाँ से चूज कर लो आप। अच्छा। ओके। ठीक है। मतलब आपने अभी तो तो ये तीन ही उनके। हम्म। अभी तो आपने 3 ही एम्प्लॉय का टास्क दिया तीन। था ना मुझे। हाँ। तो हाँ। 3 हाँ। एम्प्लॉय के डेटाज यहाँ पे डल गए। अगर आपको फर्दर अगर कोई टास्क एम्प्लॉय का डालना है, अगर इन्हीं एम्प्लॉय का डालना है तो नया टास्क लिखना है और एम्प्लॉय का नाम लिख देना है ना? और अगर कोई अच्छा। नया एम्प्लॉय का टास्क ही डालना है तो सेम उसी तरह उसके टास्क लिखो, उनके नाम लिखो, और उनके फ्रिक्वेंसी बिठा दो, और टास्क स्टेटस को एक्टिव मार्क कर दो। बाकी आपके डिपार्टमेंट और बाकी आपके टास्क डेट और डूअर स्टेटस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जो रेड मार्क वाले कॉलम है। ठीक है।
टास्क कंट्रोल टूल समझ में आ गया ना, इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है, मैनेज करना, डेटा मैनेज करना यहाँ से। अल्टीमेटली अगर मैं एक ठीक है। वर्ड में कहूँ तो ये डेटा मैनेज करेगा चेकलिस्ट का। अच्छा। अब आ जाता हूँ मास्टर शीट पे, ये समझ में आ गया ना। हाँ। अब देखो, टूल मास्टर शीट हमने ओपन की है। अब हाँ। यहाँ पे आपको उस वाले काम दिखेंगे कि जिस जिस एम्प्लॉय का जो जो टास्क क्रिएट हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ना टोटल एम्प्लॉय, दिस मास्टर शीट का मतलब ये होता है कि टोटल पेंडिंग टास्क चेकलिस्ट का जो जो है इस वीक का हाँ। पूरा एंड तक, वो सब हाँ। यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं एग्जांपल अच्छा। लेकर चलूँ, प्रियंका सोनी का काम, जैसे आज की डेट में आइटम रिसीव फ्रॉम कारीगर, क्योंकि ये डेली वर्क है, तो ये 12 को भी हाँ। करना है, 13 को भी करना है, 14 को भी करना है और 15 को भी करना है। हाँ। ठीक है। समझ आया? तो ये मैंने कहा ना कि आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब ये टास्क क्रिएट होता है ना मंडे को, तो मंडे टू हाँ। सैटरडे का पूरा प्लान क्रिएट कर देता है डेटा। अच्छा। ठीक है। ओके। अगर कोई डेली टास्क है तो पूरे 6 दिन का डेटा क्रिएट करेगा। अगर वीकली ठीक है। टास्क है, एक हो बार होता है, तो वो एक टास्क क्रिएट करेगा। अगर मंथली टास्क है तो वो डेट जिस वीक में आएगा उसी वीक में वो टास्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। हाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी खुशी सोनी, आकांक्षा सोनी, प्रियंका सोनी के सभी टास्क यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब ये देखो इस मास्टर शीट वीक के लिए। है, इस वीक का पूरा। अब हाँ। देखो, अगर आपको मास्टर डेटा शीट अगर खोल कर कभी भी देखना है कि मेरे पूरे चेकलिस्ट में से पेंडिंग काम क्या क्या है, तो ये तो हाँ। 61 दिख रहा है। बट 61 ठीक कुछ है। काम जैसे फ्राइडे का भी है, कुछ सैटरडे का है जो अभी ड्यू हुआ नहीं है। तो आप पेंडिंग हाँ। टास्क में तो सारा पेंडिंग दिखेगा, बट ड्यू वर्क में आपको उस वाले काम दिखेंगे जो आज करना है या कोई आज के लिए। प्रीवियस डे का कोई पेंडिंग है। अच्छा। तो ओके। आप ड्यू वर्क देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इतने काम ड्यू हो चुके हैं। आज के डे के लिए ड्यू है। हाँ। और आज के लिए, डेट के लिए ड्यू है या कोई प्रीवियस डेज का ड्यू हुए आ रहा प्रीवियस है। अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो। हाँ। अब एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें फंक्शन क्या होता है। देखो, जब आप किसी एम्प्लॉय को ये ट्रेनिंग दोगे ना कि प्रियंका सोनी का काम अगर आइटम रिसीविंग फ्रॉम कारीगर डेली करना है, तो वो 12 हाँ। को भी करेगी, 13 को भी करेगी। लेकिन हाँ। अगर उस एम्प्लॉय ने 12 को अपना टास्क डन नहीं किया, 12 वाले टास्क जो डेली है, तो वो 13 को आके ठीक है। 12 का टास्क कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि चेकलिस्ट का एक फंक्शन होता है, क्योंकि डेली का काम डेली अच्छा। होता है। अगर आज आपने जो काम नहीं किया तो आज आपने नहीं किया, तो कल जब आप आओगे हाँ। तो कल वाला काम करोगे ना, आज वाला तो काम कल वो वाला काम। खत्म हो गया। हाँ। तो चेकलिस्ट की फंक्शन ये होता है कि डेली टास्क डेली ही अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आपने डेली मिस कर दिया तो वो कल आकर आप उसके हाँ। पेंडिंग लिस्ट में आपको दिखेगा नहीं, वो नॉट डन ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। ओ, तो अगर जैसे किसी दिन सडन हॉलीडे हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ हुआ तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? जैसे अभी होली का 4 दिन छुट्टी है। तो देखो, हॉलीडे जो होते हैं ना, हॉलीडे लिस्ट आप मुझे जो दे हाँ। दोगे ना, तो हॉलीडे की डेट में हाँ। कोई भी डेटा क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। संडे तो होगा ही नहीं। और अगर पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे जो होती है, वो वाले डेट्स अगर आप हाँ। दे दोगे तो उस डेट में भी कोई डाटा क्रिएट नहीं होगा। अच्छा। वो आप मुझे भेज देना याद से, उसमें एक हाँ। डेट दे देना और हॉलीडे नेम दे देना कि किस पर्पस से हाँ। छुट्टी है और क्या डेट है। ठीक है। हेलो। अ, उस पे ग्रुप में वही मैंने उनको पूछा है ना ग्रुप में। मैंने ग्रुप में पूछा, उन्होंने 2 ग्रुप में मेरे को मैसेज किया हुआ है भैया, तो मैंने पूछा है किस ग्रुप में फ़ोटो शेयर करूँ? अच्छा। ठीक, ठीक, अभी कर रही हूँ। ठीक, तो ठीक मेगा है। जी ये समझ में आया? हाँ। हाँ। तो मेगा जी ये मैं कहना इसलिए चाह रहा था कि कुछ चेकलिस्ट के काम, जैसे मान लो आज आप ही का एग्जांपल लेता हूँ कि आपको डेली बिल, परचेज बिल का चेकिंग करना होता है, सपोज डेली करते हो आप, तो आज आपने जो काम चेकिंग करोगे वो आज के लिए करोगे। कल अगर आप आओगे तो कल का करोगे ना, आज का काम तो आज नहीं किया तो वो कल के ही वाले टास्क में कंसिडर हो जाएंगे जो कल आपको करने हैं। तो इसीलिए चेकलिस्ट का फंडामेंटल ये होता है कि डेली टास्क आपको डेली करने होते हैं। सर जी मेरे को बस 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। और शनि भैया ये जो अपना पेंडिंग टास्क है ये सबके पर्सनल उसमें चल जाएगा ना डैशबोर्ड में।
हाँ हाँ वो भी बताऊंगा, अभी आप एक एक करके समझो। टास्क कंट्रोल हाँ। समझाया, मास्टर शीट समझाया, अब पर्सनल पे भी आऊँगा मैं। ओके। जी। शनि जी एक बार आप कंटिन्यू करिए। अमीशा, जी। हाँ हाँ। हाँ एक मिनट तुम सुन लो, मैं क्लाइंट है कॉल पे, मैं अटेंड करके करती हूँ। मैं ठीक है। हूँ ऑनलाइन हूँ, देख रही हूँ, बस मैं आई कांट स्पीक ओनली। ओके, शनि भाई आप कंटिन्यू कर सकते ठीक हैं। है, तो यहाँ तक थे हम लोग अमिषा जी की सभी के जो चेकलिस्ट के वर्क है वो पेंडिंग वर्क और ड्यू वर्क में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है मास्टर शीट, जहाँ से आकर आप ओवरव्यू कर सकते हो कि कितने काम हमारे पेंडिंग चल रहे हैं चेकलिस्ट में, कितने ड्यू चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द मास्टर डेटा शीट। तो मैंने पेंडिंग वर्क बताया, आपको ड्यू वर्क बताया। टास्क डन करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगी, डूअर के पास भी ऐसे ही होगा, और इसको सबमिट करने से टास्क ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा, ठीक है। और ये है मास्टर शीट। मास्टर शीट जिसे मैंने कहा ना कि जितना भी टास्क क्रिएट होगा आज से ऑनवर्ड्स पूरे 1 ईयर तक, जब तक मतलब ये सीट 1 ईयर में रिन्यू होती है, तो ये सीट का पूरा डेटा जितने भी टास्क क्रिएट होंगे वो यहाँ पे चलता आता रहेगा। जैसे क्या क्या आएगा, नेम आएगा, टास्क आईडी आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, डिपार्टमेंट आएगी, टास्क आएगी, प्लान डेट आएगी। एक्चुअल जब टास्क डन हो जाएगा डूअर की ओर से तो एक्चुअल डेट यहाँ पे आ जाएगी, और टास्क डिलीट डेज आ जाएगी। कैलेंडर पे भी ये मार्क हो जाता है, जब ये क्रिएट हो रहा है ना तो एम्प्लॉय का जो कैलेंडर है, मतलब उसकी जो मेल आईडी दी गई है डेटाबेस में, उसके कैलेंडर में भी जाके हिट कर रहा है ये टास्क, आप उनके कैलेंडर पे भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये अपडेट की लिंक है, टास्क स्टेटस है, उनकी मेल आईडी और उनकी व्हाट्सएप है। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे जितने भी टास्क आ रहे हैं, लेकिन देखो कुछ में अपडेट के लिंक आ रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहे हैं। जिसमें नहीं आ रहे हैं उनका सिंपल प्रोसेस ये है कि ये डेली के टास्क से 10 मार्च का टास्क था बट वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उसकी अपडेट लिंक चली गई। मतलब मैंने कहा था ना
कि जो भी टास्क होगा डेली के टास्क वो डेली ही करना पड़ेगा, आपके पास यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं होगा। तो आपका जो जो ड्यू वाले हैं उस पर लिंक दिख रहे, जो जो प्रीवियस वाले टास्क थे डेली के उस पर लिंक नहीं दिख रहे, वो आप कंप्लीट अब नहीं कर पाओगे, वो नॉट डन ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा। ठीक है। ओके अब यहाँ ओके पे डेली टास्क में 1 डे का ही रहता है, उसका पर्पस सिंपल है क्योंकि डेली टास्क डेली के लिए ही किया जाता है। आप कल का टास्क आज नहीं कर सकते, अगर कर भी रहे हो तो आज का ही टास्क में वो कंसिडर होगा, क्योंकि कल आपने नहीं किया तो नहीं किया। ओके ठीक है ठीक है। अब जैसे डेली टास्क का फंडामेंटल ये था, वीकली टास्क का फंडामेंटल ये होता है कि अगर मान लो कोई टास्क आप एवरी मंडे करते हो, तो अगर मंडे का जो प्लान क्रिएट हुआ तो आपके पास रिमेनिंग 6 डेज रहेंगे, मतलब 6 दिन रहेंगे, जब तक अगले मंडे का टास्क क्रिएट ना हो जाए तब तक आप उसको डन कर सकते हो। बट जैसे 6 दिन क्रॉस हो जाएंगे और अगला वीक का टास्क क्रिएट हो जाएगा और प्रीवियस वीक का टास्क आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ होगा तो वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जैसे कि डेली टास्क में 1 डे, वीकली टास्क में 6 डे जब तक अगला टास्क क्रिएट ना हो जाए, मंथली टास्क में 30 डेज, क्योंकि जब तक अगले टास्क क्रिएट ना हो जाए तब तक प्रीवियस टास्क को आप डन कर सकते हो। अदरवाइज अगला टास्क जैसे ही क्रिएट हो जाएगा और प्रीवियस टास्क आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ होगा तो वो नॉट डन हो जाएगा। अगर आपने कंप्लीट कर दिया हुआ होगा तो वो फिर दैट इज ओके, वो डन हो जाएगा। समझ में आया इसमें फंडामेंटल, क्योंकि चेकलिस्ट मतलब रूटीन वर्क होते हैं, वो एवरी वीक क्रिएट होगा, एवरी मंथ क्रिएट होगा, डेली टास्क डेली क्रिएट होगा। ठीक है। तो इस तरह से चेकलिस्ट यहाँ पे चलती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर क्या क्या होता है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय डेली टास्क उनके 10 है बट वो डन कर ही नहीं रहे, तो उसका चेकलिस्ट का पेंडिंग डेटा इतना बढ़ता जाएगा कि वो पूरा हेवी हो जाएगा। इसीलिए डेली टास्क डेली डन करके आपको अपने चेकलिस्ट में से वो टास्क को रिमूव करना होगा, मतलब डन कर देना होगा। ठीक है तो ये पूरा मास्टर डेटा सीट है और इस डेटा सीट से एक MIS यहाँ पे बन जा रही है, जहाँ पे ये लिखकर आ जा रहा है कि करेंट वीक में उसके टोटल कितने वर्क प्लान हुए हैं, कितने वर्क प्लान में से नॉट डन कितने हैं, कितने लेट वर्क डन हुए हैं और कितने डन ऑन टाइम पे हुए। तो सेम MIS वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जैसे हमने डेलीगेशन पे किया था, जैसे हमने और आगे के प्रोसेस पे FMS में किया है। अब बात करता हूँ पर्सनल डेटा। हम तो मास्टर डेटा सभी को नहीं देंगे और ना टास्क कंट्रोल सभी को देंगे, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टास्क कंट्रोल का मतलब ये होता है जहाँ से आप टास्क को मैनेज करोगे। मास्टर डेटा जस्ट फॉर द व्यू पर्पस के लिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली डेटा आएगा, ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ से जाएगा, जस्ट फॉर द व्यू ओनली। आपको अगर सिंगल एक सीट में देखना है कि पूरे चेकलिस्ट में से पेंडिंग काम कितना है, तो आप ये मास्टर शीट खोलकर देख सकते हो। अदरवाइज मास्टर शीट का ऐसा कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सीट है। ठीक है। अब जो 3 डूअर हमने बात की है, प्रियंका सोनी, खुशी सोनी और जो आकांक्षा सोनी है, वो उसके चेकलिस्ट के काम वो कैसे देखेंगे, वो हमारा फाइनल अपडेट है जो आप उनको अब आगे ट्रेनिंग दोगे। जैसे आकांक्षा सोनी का नाम था, तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो अपने चेकलिस्ट पे जाएगी और वो अपने चेकलिस्ट के टास्क 2 जगह से देख सकती है। एक तो गूगल शीट से देख सकती है या तो एक डैशबोर्ड से देख सकती है। ये लूकर का डैशबोर्ड है। मैं एक सीट की बात करता हूँ, जो सीट जहाँ पे वो अपना चेकलिस्ट का टास्क देख सकती है। सेम फॉर्मेट पे उनको सिर्फ अपना काम दिखेगा कि मेरे पेंडिंग वाले काम क्या क्या है। ये देखो उनके टोटल पेंडिंग काम आकांक्षा के टोटल 16 है पूरे इस वीक का, बट ड्यू टास्क अगर वो जब देखेगी तो ड्यू टास्क उसको कितना करना है, 4 टास्क। आज की डेट में उसके 4 काम है, कार्यकर, स्लिप चेक, आइटम टैगिंग, रिपेयर आइटम इशू और हॉल मार्किंग टैली। ठीक है। तो यहाँ से वो उसको अपना डन करेगी। जैसे ये आकांक्षा सोनी का मैं बता रहा हूँ, उसी तरह तीनों एम्प्लॉय का बनाया गया, आकांक्षा का भी, खुशी का भी, और जो है एक और एम्प्लॉय प्रियंका सोनी। तो वो सब अपने अपने सीट को खोलकर अपने टास्क को यहाँ से डन करेंगे। एज वेल एज ये व्हाट्सएप पे भी रिमाइंडर आएगा, जैसे डेलीगेशन का कोई पेंडिंग टास्क रहता है तो रिमाइंडर आता है, तो वैसे चेकलिस्ट का भी रिमाइंडर आएगा उनके पास, जो अपना व्हाट्सएप में देख सकती है कि मेरे क्या क्या काम है आज की डेट में, करेंट वीक का टास्क। ठीक है। वो जो ड्यू वाले टास्क रहेंगे ना, वो उसके व्हाट्सएप में एक बार मॉर्निंग में मैसेज आएगा बनकर कि ये टास्क है, और अपडेट भी वहाँ से वो कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये जो मैंने एक एम्प्लॉय का बताया, इसी तरह हमने सारे एम्प्लॉय का 3 एम्प्लॉय का बनाया है। और एम्प्लॉय का जैसे जैसे आप टास्क ऐड करोगे वैसे वैसे उनका चेकलिस्ट क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, हम्म। तो ये इस तरह से पूरी चेकलिस्ट ये रोल आउट हुई है, और इस तरह से आगे आप इसको प्रोसीड करना है और इसको एम्प्लॉय को बता देना है कि आप अपने चेकलिस्ट का डेटा अब से खोलो और अपना उसको डन करो टास्क को। तो 3 एम्प्लॉय को आपको बताना होगा, और बाकी जैसे जैसे एम्प्लॉय का आप टास्क डालोगे आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, वैसे वैसे उन सभी का भी चेकलिस्ट रोल आउट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा चेकलिस्ट का ट्रेनिंग जो आप लोगों को बताया। काइंडली आप इसको स्टार्ट करवाओ एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देकर एक बार। उसके बाद आ ठीक। जाते हैं एग्जीबिशन का डेटा, जो हमने एग्जीबिशन की डेटा बनाई है। एक सेकेंड शनिभा, मेरे को एक और चीज़ ये बोलनी थी ये शुरू करने से पहले। जी अपना ये जो ऑर्डर टू डिलीवरी एफएमएस है ना, हाँ, उसके ऑर्डर फॉर्म में मुझे एक्सपेक्टेड नेट वेट का एक ऑप्शन चाहिए। कौन से वाले पे? ऑर्डर फॉर्म में हाँ 22 कैरेट में। हाँ, 22 कैरेट में। हाँ, उसके ऑर्डर फॉर्म में मुझे एक्सपेक्टेड नेट वेट का एक कॉलम चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप मुझे ये बताओ, मैं कारीगर वाइज अगर देखना चाहूँ कि लाइक कौन सी कारीगर के पास अभी तक मैंने कितना इशू कर रखा है डिज़ाइंस, वो मैं चेक कर सकती हूँ कहीं से। मतलब ऑर्डर कितना आप उसको इशू कर रखे हो वो देखना है आपको। हाँ, कारीगर वाइज अगर मुझे डेटा चाहिए कि किस कारीगर को मैंने कितना इशू कर रखा है, तो वो भी मुझे चेक करना है। और ये एक्सपेक्टेड नेट वेट वाला ऑप्शन मैं इसलिए अब करवा रही हूँ कि लाइक अगर मुझे मंथ एंड में ये चीज़ देखनी है, सपोज शंकर दा को मैंने 70 प्रिंट आउट्स अगर इशू कर रखे हैं, 70 जॉब सीरीज उसको इशू हो रखी है, तो उसका एक्सपेक्टेड नेट वेट क्या है। सपोज हो सकता है कि आज की डेट पे कारीगर को 400 ग्राम मेटल रिक्वायरमेंट है, पर हम जी लोग उसको इशू कर रहे हैं 100 ग्राम्स। जी। और वहीं दूसरे कारीगर को 200 ग्राम रिक्वायरमेंट है, पर उसको मिल रहा है 400 ग्राम्स। तो ये चीज़ हम लोग फाइंड कर पाए पर डे मॉर्निंग में कि कौन सी कारीगर के पास कितना मेटल जाना चाहिए। लेकिन मेटल रिक्वायरमेंट हम लोग मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लें। ओके, तो मतलब वो तो पहले आपसे आप डेटा जब डालना स्टार्ट करोगे एक्सपेक्टेड नेट वेट हाँ, तो का मेटल का। अब अच्छा, लेकिन ये बात आप जो कह रहे हो ये तो ऑर्डर में आप नहीं डालते ना, ये तो ऑर्डर है, वो तो रिपेयर की केस में होगी ना, मे बी मुझे जो लग रहा है, या ऑर्डर के केस में होगा वो। ये ऑर्डर के केस में चाहिए मुझे। लाइक कोई भी प्रिंट आउट अगर मैं कारीगर को इशू करती हूँ, तो मैं सपोज कोई भी नेट वेट डाल देती हूँ। सपोज एक सामान 30 ग्राम का बन रहा है, तो मैं एक्सपेक्टेड नेट वेट डाल दूँ कि इस प्रिंट आउट इस जॉब सीरीज के पीछे इसको 30 ग्राम लगेंगे। तो वो आप एंड वीक स्टार्टिंग वाले फॉर्म पे ही डाल दोगे, जब आप यहाँ फॉर्म भरने के बाद तो एफएमएस हमारा स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग फॉर्म पे ही आप डाल दोगे एक्सपेक्टेड नेट वेट। इसी फॉर्म पे ओके, तो ठीक है, ये एक्सपेक्टेड नेट वेट जो आप डालोगे ये तो मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन उसका कॉलम यहाँ पे नहीं दिखेगा एफएमएस में, ठीक है, क्योंकि एफएमएस में काफ़ी सारे कॉलम ऑलरेडी आ चुके हैं। अब कॉलम यहाँ पे बढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन प्रीवियस जो डेटा है हमारा ऑर्डर रिस्पॉन्स में वो कॉलम रहेगा, और इस डेटा से आप फिल्टर करके या एक डैशबोर्ड बना दूंगा आपको, जो आप कारीगर वाइज देख सकते हो कि किस कारीगर को आपने क्या क्या कितना एक्सपेक्टेड नेट वेट इशू वगैरह दिया है ऑर्डर के लिए। अगर मुझे पर डे के एंड पे नेट वेट टोटल मिल जाए कि इस कारीगर के पास अभी तक हम लोगों ने इतने मेटल के आइटम्स इशू कर दिए, तो हाँ, तो पर डे ऑर्डर मॉर्निंग में। ऑर्डर का फॉर्म भरा मतलब वो इशू हो गया ना। हाँ हाँ। ऑर्डर का फॉर्म जैसे आपने भरा तो वो तो इशू ही हो गया। तो जैसे कि आप कह रहे हो कि पूरे डे जब लास्ट में यहाँ पे जब डे के लास्ट में आज के डेट में जैसे 12th को जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसका एक्सपेक्टेड नेट वेट मान लो यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो जाएगा एक, ठीक है। तो आप चाहते हो हाँ कि कारीगर वाइज कितना नेट वेट है, तो हाँ। वैसा कर दूंगा ना, मैं क्या करूंगा एक डैशबोर्ड बना दूंगा आपके लिए। वो डैशबोर्ड में आप डेट सेलेक्ट करो, कारीगर का नाम सेलेक्ट करो, आपको डेटा आ जाएगी और आपको टोटल बता देगा कि एक्सपेक्टेड नेट वेट इतना था इसका। हाँ कर। समझ में आया आपको? हेलो? हाँ हाँ, समझ आया शनि भैया। ठीक है, मैं ये नोट कर लेता हूँ कि 22 कैरेट में एक एक्सपेक्टेड नेट वेट आपका डाल के कॉलम बढ़ा देता हूँ,
और साथ में एक डैशबोर्ड क्रिएट कर दूंगा इसी सीट में, जो आप कभी भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख पाओगे। और अपना ये जो मेटल डैशबोर्ड कंप्लीट होने वाला था ना, लाइक परचेज कितना करा, इशू कितना करा एंड रिसीव कितना करा, जी जी। वो भी अपने को हाँ कंप्लीट करना है फिल्टर लगा के, लाइक कारीगर वाइज भी चेक करने के लिए, एंड अपने को जो होल स्टोरी है हाँ वो हाँ भी एक बिल्कुल, वो शीट में। मेरे ऑनगोइंग वर्क में चल रहा है। तो अभी जैसे ये एग्जीबिशन वाला ख़त्म हुआ और आपका चेकलिस्ट ख़त्म हुआ, मेटल वाले चल रहे हैं, और फिर उसके बाद ये वाले जो आपने कहा कि 22 कैरेट में ये चेंजेस करना है, ये नोट कर लेता हूँ। बाकी वाले काम फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये मैं नोट कर लेता हूँ कि एक्सपेक्टेड नेट वेट तो आज ही डाल दूंगा। डैशबोर्ड वाली वर्किंग फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगा, जब कंप्लीट हो जाने पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। ऑलराइट, ठीक है। अब एग्जीबिशन की बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड, एग्जीबिशन का डेटा कहाँ गया? ओके, एग्जीबिशन अभी लग रहा है इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, मैं फोल्डर से दिखा देता हूँ एक बार, बट वो ऐड हो जाएगा। ये देखो, एग्जीबिशन का फॉर्म बना दिया है, फॉर्म की एंट्री करना स्टार्ट कर दो आप लोग इसमें। जब भी एग्जीबिशन का करोगे, जैसे कि क्या है ना कि देखो वो सिंपल है, पार्टी का नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे ये पार्टी नेम है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो आप जो भी है, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, उसके बाद सिटी डाल दो आप, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे आप उसकी डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे, SKU कैटेगरी यूनिट, फिर डिज़ाइन नंबर आपको डालनी है, ठीक है। नेट वेट आपको डालनी है, उसके बाद टोटल पीसेस डालनी है आपको, उसके बाद रिमार्क्स डाल देनी है। ये करके भी डेटा आप सबमिट करोगे। जैसे आप सबमिट करोगे, डेटा सबमिट हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगी और ये एक डेटा शीट बन जाएगा। अब इसी डेटा शीट से आगे आप लोगों का फिर डैशबोर्ड क्रिएट कर दूंगा मैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जीबिशन का डेटा पहले भरना स्टार्ट करो। कुछ डेटा आ जाने के बाद फिर हम लोग एक बार कनेक्ट करेंगे और इसका डैशबोर्ड फिर वर्किंग करेंगे हम लोग, कैसे बनाना है इसका डैशबोर्ड। ठीक है, अभी तो जैसे एग्जीबिशन के पहले ही हम लोग इसको पुराने शोज के डेटाज एंट्री करा के देखते हैं कि कहाँ दिक्कत हो रही है। करवा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेटा जैसे भर जाएगा ना, डेटा भरने के बाद फिर अपने एक बार डिस्कस कर लेंगे कि डैशबोर्ड की जो वर्किंग करनी है उसको किस तरह से आपको व्यू चाहिए और डेटा किस तरह से आपको एनालाइज करना है, वो एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग। करेक्ट, हाँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन हो गई। अब हम लोग जो आगे के जो टॉपिक्स है ना उसको मैं वर्किंग करके एक मेटल का डैशबोर्ड और वो जो एक्सपेक्टेड नेट वेट वगैरह ये करके फिर आगे हम लोग एक बार कनेक्ट करेंगे और फिर एग्जीबिशन का डैशबोर्ड में एक बार बात कर लेंगे हम लोग। तब तक आप लोगों की जो वर्किंग है ना, किनका किनका चेकलिस्ट बनाना है, एटलीस्ट उन लोगों का डेटा कलेक्ट करके अब डालना स्टार्ट कर दो आप लोग। ठीक है शनिवार। ठीक है, काइंडली चेकलिस्ट तो स्टार्ट कर ही देना, क्योंकि चेकलिस्ट की वर्किंग हो चुकी है 3 एम्प्लॉय से, उनको आप स्टार्ट करो और बाकी धीरे धीरे सभी का फिर चेकलिस्ट बनवा लो आप लोग। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। और देवांश जी अवेलेबल है क्या, मतलब या वो आउट ऑफ स्टेट है? दिवांश भैया है तो यहीं पे, पर उनकी कोई मीटिंग अलाइनमेंट है, आज मीटिंग अलाइन है ऑलरेडी, तो प्रोबेबली वो आज तो नहीं कनेक्ट होंगे, बट उनसे टाइम शेड्यूल करके मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके, ये आप बता देना, लेकिन हमारी जो अपडेट है ना वर्किंग का, काइंडली उन्हें भी आप अपडेट कर देना, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है शनिवार। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके।